ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए रियासत में सियासत तेज़ हो गई है। बिहार को ये फ़ख्र हासिल होगा, बिहार ने पहली बार आवाज़ उठाई। इनसे गुफ्तगू करते हैं, बात क्या मामला है। सर, टीवी भारत में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने वक्त दिया है, बहुत देर किया वक्त देने में। मैंने तो 2009 में पार्लियामेंट में सवाल को उठाया था, सबसे पहले उठाया था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं सुनी गई और उस समय की हुकूमत ने भी ठीक वही जवाब दिया था जो अभी की हुकूमत दे रही है। लेकिन उसके अगले सत्र में जब सारे पॉलिटिकल लीडर, लालू जी, शरद जी, मुलायम सिंह जी, उसके बाद बीजेपी के भी लोग, गोपीनाथ मुंडे साहब, इन लोगों ने मिल करके पार्लियामेंट को में सवाल उठाया, तो मनमोहन सिंह यूपीए 2 की सरकार थी, उसमें मान लिया, लेकिन उसमें फिर घालमेल कर दिया गया और वो भी आंकड़ा आज तक नहीं आया। तो ये तो अच्छी बात है। अब रही बात ये कि हमने एक गलती पॉइंट आउट की थी, जो तेजस्वी जी के साथ जो 5 विपक्षी दल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया था, तो उसको उसमें हिंदू अति पिछड़े और पिछड़े की मरदमशुमारी की बात थी, लेकिन हमने कहा कि भाई हम मुसलमान कहाँ जाएंगे, उनकी भी तो होनी चाहिए। और मुसलमान, देखिए, असल ये है कि कुछ लोग जानबूझ करके या कुछ लोग अनजाने में भी मुसलमान को एक रूप समाज, मोनोलिथ, होमोजेनस समझते हैं कि इसमें कोई जात पात नहीं है, लेकिन इसमें जात पात है। अगर ये गिनती होगी तो ये पता चलेगा ना कि किस जात की क्या माली हालत है, सामाजिक हालत क्या है, उसका सरकारी मुलाजमत में उसकी कितनी नुमाइंदगी, इन सब चीज़ों का पता चल जाए, ताकि जो सरकार की योजनाएं बनती हैं वो सही जगह पहुंच सके। लेकिन इस सरकार पर क्या भरोसा है? ये तो बेरोजगारी का आंकड़ा, ये मौत का आंकड़ा कोरोना से, वो भी छिपा कर गई, गटक कर गई, डकार तक नहीं आया। डॉक्टर्स मरे, उनकी भी संख्या नहीं बता रही है। तो ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे, हमको इस पर संदेह है, लेकिन जन दबाव बनाना चाहिए। और हम कहेंगे कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें ऐसी गलती फिर ना हो जो नीतीश कुमार को इन 5 दलों ने दिया है। वहाँ हिंदू, मुस्लिम सब जनगणना होगी। यहाँ तक कि जब जनगणना होगी तो अपर कास्ट की भी होगी भाई, चाहे मुस्लिम का अपर कास्ट हो, चाहे हिंदू का भी अपर कास्ट हो, उसकी जनगणना होगी तब ना पता चलेगा। खाली दलित और का तो होता है, आदिवासी की जनगणना होती है जाति पर, लेकिन जो मुसलमान हैं उनकी नहीं होती है, जो आम हिंदू हैं उनकी नहीं होती है। तो सबकी हो जाए, एक बार तय हो जाए कि कौन कितना है और कहाँ तक सुविधा पहुंची है सरकारी, या कहाँ तक नहीं पहुंची है, कहाँ फिर से पहुंचाने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत नहीं मानती है तो रियासत में तमाम पार्टियों के साथ बैठ करके यहाँ के लिए कुछ फैसला किया जा सकता है। आइन में क्या इसका ये नहीं, इसका देखिए, जनगणना जो है वो कंट्री कराता है, कोई मुल्क कराता है, नेशन, ये स्टेट नहीं है। इस तरह के तो सर्वे, इसको सर्वे कहिए, तो इस तरह का सर्वे तो दुनिया भर का होता है, लेकिन पूरे देश में होना चाहिए, तब पता चलेगा। देखिए, बीजेपी जो चाहती है, बीजेपी अपर कास्ट डोमिनेशन लीडरशिप वाली पार्टी है, तो वो चाहती है कि भाई ये लोग, उसको डर है कि इनकी संख्या तो ज़्यादा है, 27% रिजर्वेशन तो इनको कम मिला है, 51% तो पहले के अनुमान के अनुसार ओबीसी की आबादी है। तो ये बढ़ जाएगी तो ये लोग और आरक्षण मांगेंगे, तो भाई उनको तो 10% आपने दे दिया जनरल कैटेगरी को, तो ये साफ साफ फरियाद दीजिए। मुस्लिम का प्रॉब्लम ये है, और जिसके चलते जो सोकाल जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुस्लिम शब्द, हम ये भी नहीं कहते कि उसमें हिंदू और मुस्लिम रहिए, ये रिलीजन न्यूट्रल है, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द है।
तो अदर बैकवर्ड क्लासेज जिसको कहते हैं, तो इन लोगों को है कि भाई जो अपर कास्ट मुस्लिम है कि हमारी संख्या पता चल जाएगी। जो भूमिका बनाए हुए होते हैं कि हम लोग 40% हैं तो 50% हैं, तो इसीलिए ये डरते हैं। उनके चलते, उनके वोट के लालच में ये लोग जो मध्यवर्ती पार्टियां हैं, अपने को समाजवादी कहती हैं या वामपंथी कहती हैं, वो लोग डरती हैं। कोई भी ऐसी बिरादरी मुसलमानों में नहीं है जो हिंदुओं में ना हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम डिफर हो सकता है, लेकिन वो तमाम बिरादरियां जो हिंदुओं में है वो मुसलमानों में ही है। तो क्यों नहीं गिनती होनी चाहिए और क्यों नहीं उनको सहूलत मिलनी चाहिए? क्या लगता है आपको ये इस बार कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि सद्बुद्धि दे मोदी जी को। डर रहे हैं, अब क्यों डर रहे हैं? पिछड़ों का तो पर्याप्त वोट उनको मिला है, फिर क्यों डर रहे हैं भाई? अति पिछड़ों में तो अच्छी खासी पैठ बना ली है, तो डर क्यों रहे हैं? तो डर इसलिए रहे हैं कि जब ही संख्या आ जाएगी कि भाई पिछड़े, अति पिछड़े इतने हैं, तो वो अपना आरक्षण बनाने की बात करेंगे। ये थे अली अनवर साहब। इनका दावा है कि इन्होंने पहली बार ऐवान बाला में ये आवाज़ उठाई थी। देखना ये है कि ये वफद जो वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा है कितना कामयाब होता है, और वज़ीर आज़म की तरफ से, मरकज़ की तरफ से क्या निकल के आता है। पटना से ATV भारत के लिए खुर्शीद।